एक गांव में एक राजा रहते थे। वहाँ पे न्याय करवाने के लिए दो लोग आए। राजा से बोले कि राजा, हमारा न्याय कीजिए। तो राजा बोले, क्या बात है? तो उन्होंने अपनी बात बताई कि हे राजन, ऐसा क्या है कि जो भी काम करता हूँ मगर उनका लाभ इनको मिलता है। तो राजा ने बोला, ये काम करो, आप मेरे को 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने के बाद आप फिर से वापस आओ। राजा सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है। तो राजा ने अपना राज्य अपने आदमी को सौंप के दूसरे राज्य चल निकले। तो राजा ने बाहर राज्य जाके काम मांगा। उन्होंने बोला कि सर, मेरे को यहाँ पे काम मिलेगा? तो वो बोले, हाँ, मेरे को एक मुनीम की ज़रूरत तो है, मगर तनख्वाह कितनी लोगे? तो उन्होंने बोला, दिन का 1000 रुपया दे देना। सेठ बोले, ऐसा क्या काम करोगे जो कि आप दिन का 1000 रुपया लेते हो? तो बोले, सेठ, आप जो भी काम बोलोगे मैं कर लूँगा। तो उन्होंने उनको नौकरी पे रख लिया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें कहीं बाहर जाना था। तो वो वहाँ पे मेहनत करते रहे और गरीबों को भी भोजन करवाते रहे। एक दिन वो खाना खा रहे थे कि कोई गुरु महाराज आ गए। तो उन्होंने खाने के लिए खाना मांगा। तो उन्होंने जो अपना खाना था वो गुरु महाराज को दे दिया और वो भूखे रह गए। और खाना खाने के बाद गुरु महाराज ने उनको वरदान दिया कि जाओ, खुश रहना, आपकी ज़िंदगी आनंद करना। ऐसा कह के गुरुदेव चले गए। तभी सेठ ने बुलाया और बोले कि अपने को बाहर गाँव चलना है और आपको भी साथ में चलना है। तो बोले, ठीक है, अपन भी साथ में चलेंगे। उसके बाद सेठ ने नाव निकलवाया और नाव में सवार होकर निकल पड़े। कुछ ही टाइम में समुद्र में तूफ़ान आ गया और नाव डूबने लगी। तो सेठ ने बोला कि नाव को रोक लो और जैसे ही तूफ़ान शांत हो जाएगा फिर नाव को निकालना। काफ़ी टाइम हो गया, फिर तूफ़ान रुक गया। तब नाव नहीं चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि नाव के नीचे एक कुड़ी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो सेठ ने बोला, तो वो ठीक करने के लिए गए। तो जैसे ही वो ठीक किया तो नाव चलने लगी। तभी ही नाव के साइड से जो लकड़ी थी वो टूट गई और वो पानी में गिर गए। अब अपने कर्मों की वजह से वो जहाज़ डूबने लगा और कुछ ही टाइम में जहाज़ तो डूब गया, मगर जो राजा थे वो लकड़ी के सहारे दूसरे किनारे पे पहुंच गए। जैसे वो पानी से बाहर निकले और देखा तो एक जगह लोग इकट्ठे होके उदास खड़े थे। तो उन्होंने पूछा
कि क्या बात है, सब लोग उदास है। तभी उन्होंने बोला कि यहाँ के राजा के लड़की की आज शाम को मृत्यु होने वाली है, तो उसके दुख में सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। तब उन्होंने बोला कि राजा से कि मुलाकात करवाओ। उन्होंने बोला, हे राजन, आप लड़की के हाथों से मतलब कन्या के हाथों से दान करवाओ, दान ही अपना कर्म है। ऐसा बताने के बाद राजा ने कन्या को बुलाया और कहा, तू तेरे हाथ से पुण्य का काम करो, दान करो, धर्म करो। धर्म करने से ही अपने कर्म खुलते हैं, जैसा करोगे वैसा ही होता है। इसलिए कन्या से धर्म का काम करवाना चालू किया। कन्या के हाथों से सब गरीबों की सहायता करवाई। तभी वहाँ पर एक सांप आया, तो बीच में बिल्ली आ गई। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद जो सांप कन्या को डसने वाला था, वो सांप आ गया। तो कन्या ने उसको दूध डाला और वो सांप ने भरपेट दूध पी लिया और उसकी आयु सांप की बच गई। तो नागिन आई और कन्या से बोली, ये कन्या, आपने मेरे पतिदेव की जान बचा दी। तेरी उम्र वो बोली कि आपकी सेड़ा सोनड़ी अमर रहे। तभी वो दूसरे राजा बोले, हे नागदेव जी, ये कन्या की आज रात को 12 बजे मृत्यु होने वाली थी। तभी ये नागिन बोली, मेरे पतिदेव की जान इन्होंने बचाई दूध पिला के, इसके लिए इनके कर्मों से ही इनकी मृत्यु टल गई है। अभी इनको कोई चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पतिदेव भूखे तड़प रहे थे, इन्होंने दूध पिलाया, इसके लिए वो बच गए। जब वो राजा बोले दूसरे आदमी से, आपका परिचय बताइए, तो उन्होंने बोला, मैं राजा विक्रम हूँ और मैं दूसरे राज्य गया था, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से जहाज डूब गया, तो मैं ये किनारे से आपके यहाँ पहुँच गया हूँ। तब राजा ने बोला कि मेरा ये घोड़ा लेके जाओ, ये कहीं पे भी है, आपको आपके राज्य पहुँचा देगा। तभी वो वापस आदमी आ गए, उनका 6 महीने का मोहलत हो गया। तब राजा ने उनको जवाब दिया कि आप जैसे कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना ही है। तब दूसरे आदमी को बोला कि आप कर्म करोगे वो आपको भुगतना है, इसके लिए जो भी कार्य करते हो वो अच्छा ही काम